जय हिंद दोस्तों, हम आज बात करेंगे पाम पैराडाइज के नए अपडेट्स के बारे में, जो कि 14 अगस्त इसके लास्ट डेट के ख़त्म होने के बाद नई अपडेट्स आई हैं। उसमें क्या क्या आपको ज़रूर जानना चाहिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो 14 अगस्त का लास्ट डेट था उसे अपडेट करके 21 अगस्त तक इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि अब आप 21 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों का अपना फॉर्म भरना छूट गया था वो अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं 21 अगस्त तक। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, उनका अब इनकम सर्टिफिकेट लगाने के लिए और समय मिल गया है ताकि वो अपना फॉर्म भर सके। दूसरे कई सारे अपडेट, जैसे कि इस फॉर्म में अभी तक लगभग 1500 से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस में लगभग 1000 और 500 लगभग एलआईजी में फॉर्म भरे गए हैं। ईडब्ल्यूएस जहां पे सिर्फ 50 फ्लैट्स हैं और एलआईजी में लगभग 70 फ्लैट हैं और 20 कुछ रिजर्व सीटें रखी गई हैं विकास केजरीवाल जी के पर्सनल लोगों के लिए, शायद हो सकता है। इसके अलावा और कई क्या अपडेट हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। इसके अलावा जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा था, उनको ये पाम पैराडाइज के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाई, तो कृपया जाके पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि सारी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाए। अन्यथा आप इस वीडियो में भी आपको मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूं पाम पैराडाइज के फॉर्म के बारे में, जिसमें पूरी डॉक्यूमेंट्स और कैसे आवेदन करना है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाम पैराडाइज जो कि विकास केजरीवाल जी के और उनके पार्टनर्स के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, ये कोई सरकार द्वारा आपको दिया जाने वाला फ्लैट नहीं है। यानी कि सरकार का इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। सरकार आपको कुछ नहीं दे रही। सरकार सिर्फ आपसे 500 रुपये और 1000 रुपया वसूल करेगी फॉर्म भरने की एवज में। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे 500 रुपये फॉर्म फिलिंग चार्ज लिया जाएगा और फ्लैट ना मिलने पर आपके पैसे में से 1000 रुपये काट कर आपके खाते में भेज दिया जाएगा। सरकार का सिर्फ इतना ही सहयोग है आपके लिए। इसके अलावा सरकार का इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो वर्क है। एक जीडीए जो कि लगभग प्राइवेट तरीके से कार्य करती है, उसके वेबसाइट से आपको आवेदन दिया जा रहा है। सिर्फ इतना सहयोग है सरकार का, बाकी सारा का बनाने का और बेचने का विकास केजरीवाल और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जीडीए जीकेपी के वेबसाइट पर जाना होता है, जो कि जीडीए गोरखपुर का है, और वहां पर आपको आवेदन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रख लेना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज आपको अपना आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको 1 रुपये से लेकर 3 लाख तक का आपका आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अगर आप एलआईजी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 3 लाख से 6 लाख के बीच आपका आय होना चाहिए। इसके अलावा आपको कौन कौन से चीजें चाहिए? तीसरी चीज, आपको एक नोटरी बनवानी पड़ती है कचहरी से, जो कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर होता है। उसके रिगार्डिंग आपको उसमें क्या लिखना है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर एसएमएस कर दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि वो मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, आप उसको ले लीजिएगा। इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स? इसके अलावा बैंक का पासबुक आपको देना होगा, क्योंकि बैंक के थ्रू ही आपको पैसा रिफंड मिलेगा और अगला पेमेंट जब आप करेंगे तो आपके बैंक से ही लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अपना पासबुक या फिर जो आपका चेक है, कैंसल चेक, आप ले जाना ना भूलें, या फिर खुद अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपने पास में रखना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप नोटरी नहीं बनवा पाए तो परेशान ना होइए, अभी फिलहाल नोटरी ऑनलाइन में नहीं लगाना है। आपको ऑनलाइन के समय में सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आपका एक मोबाइल नंबर, साथ में एक ईमेल आईडी एक्टिव जो कि हो, वो आपके पास होना चाहिए। इतने चीज़ों से आप आवेदन आसानी से कर सकेंगे। साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी रखना होगा, जो कि अपलोड होता है। हालांकि अपलोड करने के लिए वहां पर स्टार का नहीं बना हुआ, यानी कि कंपलसरी तो नहीं दिया गया, लेकिन अपनी ओर से कर देना तो बेहतर ही है, ताकि आप उसके स्टेज से बाहर ना हो जाए।
एक अपडेट और दोस्तों कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का नागरिक जो होगा वही आवेदन कर सकता है। इसके अलावा आपके माता पिता के नाम पर या आपके नाम पर कोई भी जमीन पर बना हुआ मकान या फ्लैट या गोरखपुर में स्थित किसी भी जीडीए के अंतर्गत या आवास योजना के अंतर्गत मकान होना ही नहीं चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप फिर भी आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। खैर, बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि लॉटरी का रिजल्ट कब आएगा। तो लॉटरी का रिजल्ट आने में लगभग 2 महीने से ऊपर जरूर लगेंगे, क्योंकि करीबन हर लोग का वेरिफिकेशन डाटा एनालाइज होगा कि कौन व्यक्ति जो इसमें भाग लिया है वो सही है या नहीं। वेरिफिकेशन होने के बाद लॉटरी का प्रोसेस किया जाएगा और जो भाग्यशाली होंगे उनके लिए फ्लैट आवंटन कर दिया जाएगा, और जिनको फ्लैट आवंटन नहीं हुआ तो उनके पैसे, जिसमें से 1,000 रुपये सरकार अपने चाय पानी के लिए रख लेगी, उसके बाद आपके खाते में वो बचा हुआ पैसा आपको भेज देगी। फिलहाल इसके अलावा आपको क्या करना है, जीडीए-जीकेपी की वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहां पर अपना पाम पैराडाइज का रजिस्ट्रेशन में जाकर एक्टिवेशन फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म में आपको अपनी ज़रूरी डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि आपको ईडब्ल्यूएस लेना है या एलआईजी लेना है, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पूरी तरीके से फॉर्म खुद से नहीं भर पा रहे हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा जनसेवा केंद्र है गीता वाटिका पोस्ट ऑफिस के सामने, जो कि सरोज इन्फॉर्मेशन सेंटर के नाम से है। आप वहां पर संपर्क करके अपना फॉर्म आवेदन करवा सकते हैं। आपके पास अभी 5 दिन है शेष। आप आवेदन अगर नहीं कर पाए हैं तो आप आवेदन कर लीजिए। और भी कोई डाटा आपको इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपसे सीधा बात कर सकता हूं।